हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपको मेरे चैनल आर्यन अनन्या मिनी ब्लॉग्स में। देखिए, मेरी लेट नाइट स्टडी स्टार्ट हो गई है। यहाँ मैं आज सामाजिक विज्ञान का जो थ्योरी पोर्शन है उसको कवर करने वाली हूँ। आज मेरी स्टडी 9:35 से शुरू हुई है, यानी 9:35 से मैं पढ़ने बैठी हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी आज सबको डिनर करा दी हूँ और बच्चे तो आज सोए नहीं हैं मेरे। आज मैं स्टडी सिर्फ थ्योरी और थोड़े से एमसीक्यूज करूँगी। यहाँ देखिए, नाथसीवाद का हिटलर वाला जो चैप्टर है उसको करूँगी। क्लास 9th का हिस्ट्री वाला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9th और 10th को पूरा कवर करना आपको ज़रूरी है। यहाँ मैं इसको अच्छे से पूरी कवर करूँगी, क्योंकि एक एक लाइन ज़रूरी होता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ देखिए, उसके बाद मैं इस बुक को पढ़ूँगी। आज बस 2 ही बुक पढ़ूँगी, क्योंकि आज मैं नोट्स जो बनाई हूँ उसको आज पढ़ने वाली नहीं हूँ। तो आज बस इसी 2 बुक से मेरी प्रिपरेशन होगी। और आज थोड़ा सा लेट नाइट प्रिपरेशन होने वाली है, 2.5 से 3 घंटे मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपनी प्रिपरेशन। देखिए, हमारे दोनों बच्चे आपस में लड़ाई करने में लगे हुए हैं, तो पर ज़रूरी हो जाता है। बच्चों को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं, और बच्चे संभाल के पढ़ने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है। तो आज मैं उस दोनों को छोड़ दी हूँ कि तुम खेल लो, उसके बाद ही सोना। और मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। बाकी सारे काम जो थे मेरे, मैंने उसको फटाफट से फिनिश किया। और एक दीदी मेरी पूछी थी कि आप लेट नाइट पढ़ाई करते हैं तो सुबह में कैसे जगती हैं। तो देखिए, काफ़ी मुश्किल होता है, मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है सुबह में जगना। लेकिन मैं 5 बजे के अलार्म लगा के ही सोती हूँ। मुश्किल से मुश्किल समझिए कि 4 घंटे की नींद मैं पूरी करती हूँ। मेहनत तो करना ही होगा भाई, परिवार है उसको भी संभालना है, बच्चे हैं उसको भी संभालना है, हस्बैंड लोग हैं उनको भी संभालना है। तो इसके लिए तो आपको अपने ही ऊपर पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी पड़ेगी, और साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करना है हम लोगों को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब सारे मैनेज करूँ, और मैं कर लेती हूँ। थोड़ी सी मेरी शरीर से ज़्यादा मेहनत हो जाता है, तो फिर मैं क्या करूँ, अपनी भी तो पहचान बनानी ज़रूरी है। और इस बार कंपटीशन भी आप सभी को पता है कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है। नीतीश चाचा मैं एक एक लाइन अंडरलाइन करके यहाँ पढ़ रही हूँ, ताकि जो भी चीज़ें हो अच्छे से मेरे कवर हो जाए। इसमें थोड़ी सी वॉइस एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर पूरा देखें इसको। और लेट नाइट स्टडी में बहुत सारी होती है ना कि आदमी को हर चीज़ देख के हो करना पड़ता है, क्या कि टाइम भी अपने आप ही मैनेज करना होता है, दूसरा कोई नहीं आएगा मैनेज करने। तो लेट नाइट मेरी स्टडी ज़्यादातर होती है, लेट नाइट ही मैं ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि 3 दिन में मैं 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे मुश्किल से ही निकाल पाती हूँ अपने लिए। 2 बच्चे को लाना, स्कूल से लाना, खिलाना पिलाना, फिर ट्यूशन उसको भेजना, उसके बाद ही मेरे पास टाइम मिल पाता है। तो मैं अपनी अच्छे से पूरे, आज मेरा 9th वाली जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री का टॉपिक्स है उसको मैं कवर कर लूँगी। कोशिश है कि मैं कवर करके 10th है कि ये स्टार्ट तो आज नहीं करूँगी, क्लास 10 वाली 10th वाली हिस्ट्री आज मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। आज मैं 9th वाली ही पूरी अच्छे से कंप्लीट करूँगी, एक एक चीज़ को कवर करूँगी। 1.5 से 2 घंटे मैं कंटिन्यू इस पर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लेंदी सब सब्जेक्ट है। मैं पूरे अच्छे से इसको कवर करने वाले हूँ। उसके बाद एक चैप्टर मेरा बचेगा, देखिए बनावरण बच रहा है, इसको मैं भी आज ही कवर करूँगी, क्योंकि मुझे आज क्लास 9वीं की पूरी हिस्ट्री समाप्त कर उसको फिनिश ही कर देना है मुझे। तो मैं इसको भी अच्छे से कवर कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट सा है। अब यहाँ से मेरी क्लास 10 की शुरू हो जाएगी, तो मैं कल करूँगी इसको, आज नहीं करने वाली। कल इसको स्टार्ट करूँगी। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये वाली 10th क्लास की है। तो स्पेशली बुक मैं 9th 10th के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए ही परचेज़ की हूँ, कि क्या है कि मैंने देखा है 9th 10th से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं पेपर में, तो हर टॉपिक को इस बार कवर करना है। आप अगर आप भी लेना चाहते हैं तो लेके ज़रूर तैयारी करें, और अच्छे से करें, ना कि हाँ थोड़ी देर की है फिर छोड़ दिए, थोड़ी देर के नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए और तैयारी करिए। और थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ मैनेज हो जाता है। मैनेज करिए तो क्या नहीं होगा, मैनेज तो करना ही होगा। और इस बार वैकेंसी भी देखिए कब आने वाली है पता भी नहीं है, और सीट कितनी आएगी, लेकिन कंपटीशन काफ़ी मुश्किल होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट हो गई। यहाँ देखिए 11:03 हुए हैं। मैं अब इसको बंद करूँगी। अब हिस्ट्री वाली जो मेरी चैप्टर है
उसको बंद करके ये वाली जो बनावरण वाला है उसको देखिए मैं किस तरह अंडरलाइन करके पढ़ी हूँ। आप देख रहे होंगे। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी आप अंडरलाइन क्यों करती है, तो मेरी आदत है अंडरलाइन की। इसको आप अगर आप भी करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हैं, नहीं तो आपको आप जैसे पढ़ते हैं वैसे रहेगी। दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। अपनी होता है ना, अपने दम पर कुछ करो तो अपना जो हो अपने से करो, उसमें ज़्यादा मन लगता है। तो मेरी हैबिट है, मेरी आदत है कहिए तो। मैं इसी तरह पढ़ाई करती हूँ अपनी। तो यहाँ अच्छे से मैं पूरे चैप्टर को कवर कर रही हूँ ताकि मेरी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और उसके बाद मैं इसको मेरे जो बच्चे थे वो सो गए थे, पूरे दोनों बच्चे मेरे सो गए थे। उसके बाद मैं अपने कपड़े जो चेंज करके उसके बाद मैं कंफर्टेबल फील की। उसके बाद फिर आँख लगने जैसी हो गई थी, क्योंकि दिन में भी रेस्ट नहीं मिल पाता है, रात को भी नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं हिस्ट्री का पूर्वावलोकन है वहाँ 57 की रिवोल्ट 1857 की क्रांति को कवर करूँगी। ये भी ज़रूरी होता है कि आप एक ही बुक्स में नहीं लग सकती हैं, हर जगह से आपको कैप्चर करना होता है। तो अब उसके बाद मैं इस 1857 वाली क्रांति को कवर कर रही हूँ। इससे पहले मैं इसका थ्योरी करूँगी, तब उसके बाद जो इसमें MCQs है उसको कल करूँगी, यानी आप समझिए कि अगले रोज़ करूँगी। क्योंकि मैं पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी, तब उसके बाद ही MCQs करती हूँ, यानी वन लाइनर क्वेश्चन करती हूँ, ताकि चीज़ें मुझे समझ में आती। जहाँ मेरी जो थिंग्स है वहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो पहले थ्योरी कवर करने के बाद मुझे वो उसकी जो वन लाइनर क्वेश्चन होती है वो समझ में आ जाती है मुझे अच्छे से। तो इसको देखिए, लेट नाइट स्टडी फिर कितना मुश्किल होता है, क्या कहे आदमी। जो करता है वही समझ पाता है, और हाउसवाइफ के लिए स्पेशली हर चीज़ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी सोए हुए हैं। मैंने डांटा तो दोनों सो गया। मेरी बिटिया है वो खुद ही सो जाती है लेकिन मेरा लड़का है, और जब तक मैं सुलाऊंगी नहीं, लाइट्स ऑफ नहीं करूँगी तो नहीं सोएगा। आज मैंने उसको भी डांटा कि नहीं सो जा, मम्मा को लेट होगी। तो फिर वह किसी तरह ऐसे करके सोया, और मुश्किल से सोया है आज वो। तो मैं अच्छे से इसको कवर कर रही हूँ ताकि जो चीज़ें हैं मेरे समझ में आए। और सुबह जल्दी भी जगना रहता है, क्योंकि बच्चों की स्कूल 8 बजे से होती है। तो सुबह 5:30 तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जग जाऊँ, और जगती भी हूँ, क्योंकि जगना पड़ता है। आदमी है, हस्बैंड लोग हैं, उनको लंच बना के तो इस सारे काम को निपटाना ही पड़ता है। तो देखिए मैंने किस तरह पूरे अंडरलाइन करके कवर किया है, अच्छे से कवर किया है। और यहाँ उसके बाद मैं वैसे टेबल पे बैठे बैठे थोड़ा सा अजीब हो गया था, तो मैं बेड पे आ गई। देखिए मेरे दोनों बच्चे आराम से सो गए हैं। उसके बाद मैं आधे घंटे या 25 मिनट उसके बाद स्टडी की, ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मुझे खुद ही थकान महसूस होने लगा था। यहाँ देखिए कितने हो गया, 11:45 हो गए थे। उसके बाद मैंने 12 सवा 12 तक कंटिन्यू स्टडी की अपनी।